And I am again here with you, going to share a fruitful session. What all you have to remember for writing examination? Just it is simple. Just you have to keep in your mind the important headings and important topics. What all is mentioned in the syllabus. So I am here going to cover all the important topics. Follow the same structure and write in the examination as it is. So let's guys start our session. से पहले हम सोलर रेडिएशन की बात करने वाले हैं। सोलर रेडिएशन जैसे कि हमें पता है सोलर रेडिएशन इसे हम या तो सोलर रिसोर्स से डायरेक्ट कर सकते हैं और या ही इसे सनलाइट भी कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि ये जनरल टर्म होता है फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय द सन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो सन द्वारा इमिट किया गया लाइट है उसी को हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं। इसका मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, जैसे कि द टोटल रेडिएशन रिसीव्ड एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ इज द सम ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन एंड इज यूजली टर्म्ड अ सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन। रेडिएशन को ही इंसुलेशन दोनों टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक और पॉइंट लिख रखा है मैंने, इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द सन। वही जो अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द सन। ये सोलर रेडिएशन के डेफिनेशन के तौर पे ये तीनों पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम एक और नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन। ये होता क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन। द सोलर रेडिएशन दैट रीचेस अर्थ सरफेस आफ्टर पासिंग थ्रू द अर्थ एटमोसफियर। अर्थ एटमोसफियर के थ्रू होते हुए जो रेडिएशन अर्थ पे पहुंचते हैं उसी को हम टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन कहते हैं। हेंस टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन इज ऑलवेज लेस देन द एक्स्ट्रा सोलर रेडिएशन। ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं ये एक्स्ट्रा वाले से छोटे होते हैं। ये इनकी जो इंटेंसिटी होती है उसमें रिडक्शन आता है। किस वजह से रिडक्शन आता है? एटमोस्फियरिक अब्जॉर्प्शन, इंटेंसिटी में रिडक्शन आता है। इंटेंसिटी में रिडक्शन आता है ड्यू टू एटमोस्फियरिक अब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। इन दोनों की वजह से इंटेंसिटी होती है उसमें रिडक्शन आता है। सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री स्पेसिफिकेशन, हमें ये कुछ टर्म हैं जो दिमाग में रखने होते हैं। अगर ये पूछता है तो इसके बारे में हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं ताकि हमें पास अच्छा कंटेंट रहे, अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। ये लिखने के बाद चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें इसके अंदर लिखना होता है। सबसे पहले पोल्स ऑफ द अर्थ एक हेडिंग है, डाल दीजिए। दूसरी है अर्थ इक्वेटर, मेरिडियन, इराडियंस, हावर एंगल, डिक्लाइनेशन। और यहाँ पे 3 टर्म हो दिया, जेनिथ एंगल, एल्टीट्यूड एंगल, सोलर अजीमुथ एंगल। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, अगर ये पूछता है तो इसके बारे में थोड़ा हम लिख सकें। जेनिथ एंगल को हम लोग एंगल ऑफ सन कहते हैं, जिसका मतलब द एंगल बिटवीन सन रेस एंड वर्टिकल डायरेक्शन। एल्टीट्यूड एंगल वो होता है द एंगल बिटवीन मेन प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अजीमुथ एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सन मेजर्ड फ्रॉम क्लॉकवाइज नॉट फ्रॉम द होरिजॉन। ये इतना हमें लिखना होता है अगर वो सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री स्पेसिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन आता है तो। सोलर कलेक्टर क्या होता है? सोलर कलेक्टर इट कैन बी यूटिलाइज डायरेक्टली बाय 2 टेक्नोलॉजी। ये डायरेक्टली यूटिलाइज किया जाता है 2 टेक्नोलॉजी से। और सोलर लाइट को कलेक्ट करने के लिए हम लोग सोलर कलेक्टर का यूज़ करते हैं। इसके टाइप्स हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर यहाँ पे जैसे मैंने फिगर बना के रखा हुआ है,
ऐसे फिगर बना दीजिएगा और इसके कुछ पार्ट हैं, कुछ हेडिंग्स हैं जो आपको लिख देना है। जैसे पहला है इंसुलेटेड बॉक्स, ट्रांसपेरेंट कवर, टरबाइन, अब्जॉर्बर प्लेट, रिमूवल ऑफ हीट। ये सारी टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। और यही सेम चीज़ अप्लाई होता है, यही सेम फिगर और सेम टर्म जो है इसके लिए कंसंट्रेटिंग कलेक्टर के लिए सेम चीज़ आप यही बना के ही लिख सकते हैं। इसमें फ्लैट में फ्लैट रहता है और कंसंट्रेटिंग में वो एक जगह पे कंसंट्रेट होता है, आके वहाँ पे वो कलेक्ट किया जाता है सनलाइट को। नया टॉपिक हमारा है सोलर थर्मल पावर प्लांट। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द कलेक्शन ऑफ सोलर हीट विच इज यूटिलाइज्ड to increase the temperature of a fluid in a turbine operating on a cycle such as Rankine or Brayton. कलेक्शन ऑफ सोलर हीट, सोलर हीट का कलेक्शन किया जाता है जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है टेम्परेचर जो फ्लूइड होता है टरबाइन का ऑपरेट करने के लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जैसे कि रनकाइन साइकिल और ब्रेटन साइकिल में इस्तेमाल होता है। ये स्लो, मीडियम और हाई 3 मॉडरेटर होता है। 3 मॉडरेटर के हिसाब से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सोलर थर्मल पावर स्टोरेज, इसको हम सोलर एनर्जी स्टोरेज भी जानते हैं इस नाम से। अब इसके कुछ पार्ट हैं और उनके भी कुछ पार्ट हैं, तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में बना लीजिएगा, याद रखिएगा इसको एज इट इज़ एग्ज़ाम में बना देना है जाके। सबसे पहला इसमें है थर्मल एनर्जी स्टोरेज, जिसमें 2 पार्ट है, सेंसिबल हीट स्टोरेज, लेटेंट हीट स्टोरेज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज दूसरा है जिसके 2 पार्ट हैं, कैपेसिटर स्टोरेज, इंडक्टर स्टोरेज। मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज तीसरा है जिसके 3 पार्ट हैं, पम्प्ड, कंप्रेस्ड, फ्लाई व्हील। चौथा है केमिकल एनर्जी स्टोरेज जिसके 2 पार्ट हैं, बैटरी और हाइड्रोजन स्टोरेज। सेंसिबल हीट स्टोरेज क्या होता है? सेंसिबल हीट स्टोरेज है एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो सेंसिबल हीट होता है, उसी को स्टोर किया जाता है सेंसिबल हीट स्टोरेज में। लेटेंट हीट स्टोरेज क्या होता है? लेटेंट हीट इज एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू ट्रिगर ए फेस चेंज। किसी भी फेस को चेंज करने में जो भी मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग लेटेंट हीट का इस्तेमाल करते हैं और इसको स्टोर करता है लेटेंट हीट स्टोरेज। कैपेसिटर स्टोरेज, एज वी नो कैपेसिटर स्टोरेज इट इज द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर स्टोरेज क्या होता है? इंडक्टर स्टोरेज एज वी ऑल नो दैट इट इज स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। पंप पता है, ये जो एनर्जी हमें मैकेनिकल एनर्जी हमें पंपिंग की एक्टिविटी से मिलती हैं और कंप्रेस किसी चीज़ को कंप्रेस कर दिया उससे जो एनर्जी मिल रही है। और फ्लाई व्हील, कोई भी व्हील है, कोई पंखा है, उसके घूमने की वजह से अगर हमें एनर्जी मिल रही है तो वो फ्लाई व्हील में आ जाता है। बैटरी और हाइड्रोजन स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बैटरी रिक्वायर्स लोअर मेंटेनेंस, आर इजी टू ऑपरेट एंड पोसेस हायर एनर्जी कैपेसिटी, while hydrogen storage systems have better gravimetric and volumetric density. However, the hydrogen storage system requires either low or higher temperature of operations. हाइड्रोजन स्टोरेज क्या होता है? ये या तो ज़्यादा या तो कम जो है टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी ऑपरेशन करने के लिए, ये स्टोरेज जो होता है। और जो हमारा बैटरी है इसमें जो है ये इजी होता है ऑपरेट करना और इसका जो कैपेसिटी होता है वो हाई होता है एनर्जी का स्टोर करने का।